नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विशुटी करियर के अंदर। मैं अंशुल तिवारी। आज हम बात करेंगे ईएसआईसी को लेकर के। ईएसआईसी कोटे के लिए आईपीवाट का जो आपको सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट रहेगा, उसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। क्या प्रोसेस रहेगी, किस तरीके से प्रोसेस रहेगी, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी और आपको अप्लाई किस तरीके से करना है, इन सभी बातों का इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। जानते हैं ईएसआईसी को लेकर के कि ईएसआईसी क्या है, किस कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। एम्प्लॉय स्टेट रजिस्ट्रेशन ईएसआईसी होता है। ऐसे स्टूडेंट जिनके फादर ईएसआईसी में रजिस्टर्ड हैं, ऐसी कंपनियां जो ईएसआईसी में रजिस्टर्ड है, और आप रेगुलर अगर ईएसआईसी भर रहे हैं, क्योंकि इसमें 1 साल पुराना ईएसआईसी आपका होना चाहिए। इंडिया के अंदर टोटल 11 कॉलेजेज हैं जो कि ईएसआईसी में रजिस्टर्ड आती हैं। एक डेंटल कॉलेज है और 2 बीएससी नर्सिंग के लिए भी कॉलेज रजिस्टर्ड यहाँ पे हैं, जिसमें स्टूडेंट जो ईएसआईसी में आते हैं वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको रेगुलर अपडेट यहाँ पे मिलता रहेगा। ईएसआईसी के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए किस तरीके से करना होगा उसको अपन जानते हैं। ईएसआईसी की जो वेबसाइट है esi.gov.in, इसके ऊपर आपको जाना होगा। ये वेबसाइट आपको यहाँ पे दिख रही होगी। दिखने के बाद में एम्प्लॉय लॉगिन का आपको यहाँ पे ऑप्शन जरूर आएगा। बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आपको ये प्रोसेस कंप्लीटली करना होगा। ईएसआईसी ने अपना कल रजिस्ट्रेशन के लिए कंप्लीटली डिटेल के साथ में अपना ब्रोशर्स जो है वो निकाला था। इसमें क्या क्या उन्होंने किया है, किस तरीके से किया है, वो हम पहले जान लेते हैं। कंप्लीटली कॉलेजों की अगर मैं बात करूं तो टोटल 11 कॉलेज हैं। फरीदाबाद, कोलकाता, अपने चेन्नई, बेंगलुरु, कर्नाटका का गुलबर्ग, हैदराबाद में, अपने राजस्थान में अलवर में है, पटना बिहेटा में है, तमिलनाडु कोयम्बटूर के अंदर है, हिमाचल के अंदर मंडी में है और पेरीपैली कोलम के अंदर है। टोटल अगर मैं सीटों की बात करता हूं तो 466 सीटें हैं, जिसमें रिजर्वेशंस भी वैलिड है। ये सीटें टोटली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। हम कट ऑफ की भी बात करेंगे कि किस कैटेगरी के लिए आपको कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट रहेगी फॉर द ईएसआईसी के लिए, वो भी इसी वीडियो के अंदर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी और आपको अप्लाई कैसे करना है। कॉलेजों की अगर मैं बात करूं तो जो मैंने आपको बता दी थी, डेंटल एक कॉलेज है जो कि गुलबर्ग के अंदर है। टोटल उसमें सीटों की अगर मैं बात करूं तो टोटल 28 सीटें ही यहां पे ईएसआईसी के अंदर देखने को आपको मिलेंगी। 2 ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें ईएसआईसी नर्सिंग मतलब बीएससी नर्सिंग के लिए यहां पे हैं। बीएससी नर्सिंग एक तो अपने बेंगलोर कर्नाटका वाला है और एक गुलबर्ग कर्नाटका है, जिसमें 30 सीटें एज पर द बीएससी नर्सिंग के लिए ईएसआईसी स्टूडेंट के लिए रजिस्टर्ड है। बात की जाए कि आपको फिलिंग कैसे करनी है, सीट अलोकेट फॉर द वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन आईपीज, जो आईपीज हैं उनको किस तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन करना है, डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट क्या रहने वाली है। रिजर्वेशन पॉलिसी की अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में एससी, एसटी, ओबीसी, पीएच जो फिजिकली हैंडीकैप्टेड है उनके लिए भी अलग से रिजर्वेशन ईएसआईसी ने दिया है। EWS will be followed for allotted of the seat। ये सारी चीजें आपको देख करके ही करना रहेगा। जो ऐसे गर्ल्स कैंडिडेट हैं उन्हें भी यहाँ पे 2 एफिडेविट अलग से लगाने होंगे। उनकी भी हम नीचे बात करेंगे कि वो कौन से 2 एफिडेविट हैं जो गर्ल्स कैंडिडेट को फिल करना रहेगा। अगर एज फॉर द रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं कि भाई आपको हाउ टू अप्लाई, आपको कैसे करना होगा, जिस तरीके से मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि ईएसआईसी की आपको वेबसाइट पे जाना होगा। www.esi.gov.in पे आपको जाना होगा। वहां पे जाकर के आपको एक पेज जो शो हो रहा है, जो मेन वेबसाइट हमारी आ रही है, मेन वेबसाइट आने के बाद में वार्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट आपका रहेगा। वहां पे लॉगिन पे आपको क्लिक करना होगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में आपको वहां पे अपना जो रजिस्टर्ड हैं, मतलब जो पर्सन्स हैं ईएसआईसी के अंदर, उनके पास में एक कंप्लीटली ओटीपी आएगा। वो ओटीपी के थ्रू आपको वहां लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद में आपको वहां पे अपनी कंप्लीटली डिटेल फिल करनी होगी। डिटेल में क्या क्या है उसे हम देख लेते हैं। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको रिक्वायरमेंट है ऑफ द वार्ड ऑफ आईपी। कैंडिडेट कौन हुआ, स्टूडेंट। जिस स्टूडेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका आपको पासपोर्ट साइज फोटो चाहिएगा, जिसकी साइज जो होनी चाहिए वो 5 to 50 के भी होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए आईपी इंश्योर्ड पर्सन, जिसके नाम से वो इंश्योर्ड पर्सन है, चाहे वो मदर हो या फादर हो, उन दोनों के अगर किसी भी एक के नाम से उनकी आपको पासपोर्ट साइज फोटो रिक्वायरमेंट होगी। उसकी भी जो साइज होनी चाहिए 5 to 50 के भी होनी चाहिए। ये याद रखना कि आपको जो फोटो लगानी है वो आपको लेटेस्ट लगानी है। कैंडिडेट जरूर ये ध्यान रखें कि जो आपने नीट में यूज किया है, नीट वाली आप इसमें यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा।
एडमिट कार्ड नीट का एडमिट कार्ड अभी तक रिलीज नहीं हुआ था, लेकिन आप ध्यान रखें आज या कल में नीट का एडमिट कार्ड आने वाला है, उसके बाद में आप ये अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी आप जो है अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीटली प्रिपेयर कर लें, उसके लिए यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट बता रहा हूँ। तो ये आपको एडमिट कार्ड हो गया। एफिडेविट आपको चाहिएगा जो फीमेल कैंडिडेट है एज पर एनेक्सर 4। एनेक्सर 4 के अंदर जो एफिडेविट है वो आपको लगाना होगा। एफिडेविट का मतलब ये हो गया आपको 50 रुपए या 100 रुपए के स्टाम्प के ऊपर उसको एफिडेविट को बनवाना है। ये कंप्लीटली हो गया। एफिडेविट बाय द आईपी मतलब इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट है एज पर एनेक्सर 5, अगर फीमेल कैंडिडेट है तो उसको एनेक्सर 5 देना होगा और एफिडेविट उनको देना होगा। इस ए सिस्टम जनरेटेड वार्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट विल बी अवेलेबल टू डाउनलोड आफ्टर अप्रूवल ऑफ कंप्लीट ऑथोरिटी। ये कंप्लीट करने के बाद में, ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद में एक आईपी सर्टिफिकेट आपका जनरेट होगा, उसको आपको डाउनलोड करना है। यही वो आईपी सर्टिफिकेट है जिसके बेस पे आपको एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग में एडमिशंस मिलेगा। कैंडिडेट कैन ट्रैक द स्टेटस। आप अपने एप्लीकेशंस को बहुत ही सावधानी से रजिस्ट्रेशंस को करें, क्योंकि अगर रिजेक्ट होता है तो आप ईएसआईसी से बाहर हो जाएंगे और आपको ईएसआईसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखने वाली बात है। लिंक जो है वो कब तक अवेलेबल रहेगी, ये 25 तारीख से स्टार्ट हो चुकी थी, मतलब कल से स्टार्ट हो गया था और अभी हमारे पास समय है क्योंकि 12 तारीख को ये क्लोज होगी। एनी चेंज इन डेट हो सकता है कि चेंज भी हो सकती है, डेट आगे पीछे हो सकती है, मतलब 12 तारीख तक तो है, ये आगे भी बढ़ सकती है, लेकिन हमें 12 तारीख से पहले इस प्रोसेस को करना रहेगा। द लास्ट डेट ऑफ द इश्यू ऑफ वार्ड आईपी सर्टिफिकेट 15 तारीख है। 15 तारीख के बाद में आपके वार्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होंगे। ऐसे स्टूडेंट जो ईएसआईसी में जा रहे हैं तो वो यहाँ पे अप्लाई अपना जरूर कर लें। अब बात कर ली जाए एज फॉर द फीस स्ट्रक्चर की, तो जो भी ईएसआईसी के अंदर आती हैं कॉलेजें, उनकी मात्र 24,000 रुपए फीस है। 24,000 आपको वहां पे देना होगा एज पर द एक्चुअल यूनिवर्सिटी जो चार्जेस हैं वो हर यूनिवर्सिटी के अलग अलग हैं। जैसे जो कर्नाटका में है तो कर्नाटका के अंदर जिनके जो भी 12,000 कुछ चार्जेस हैं तो वो आपको देने होंगे, अदर यूनिवर्सिटी के ये रहते हैं। लेकिन अप्रोक्स में कंप्लीट देखता हूं तो लगभग आपके 50 से 60,000 रुपए में ये कंप्लीटली एज पर द गवर्नमेंट की फीस यहाँ पे बैठती है। एज पर द एमबीबीएस कोर्स 4.5 साल का है, ये कंप्लीटली आप सभी को यहाँ पे पता है। और ईएसआईसी, अब आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगे, ये बहुत ही जरूरी होता है कि जब हम कॉलेज हमें मिल गया लेकिन मोस्टली बच्चे वहां पे डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से बाहर हो जाते हैं या फिर उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है कि हमें वार्ड ऑफ आईपी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट रहेंगे। ईएसआईसी का पहचान पत्र आपको चाहिएगा, जो आपका जिनके फादर के नाम से है, मदर के नाम से, तो उनका पहचान पत्र आपको लगाना पड़ेगा। कॉपी ऑफ डेट सर्टिफिकेट, जो बर्थ का सर्टिफिकेट हो गया। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप 10th की मार्कशीट लगा सकते हैं। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मतलब डेट ऑफ बर्थ के लिए यह आपको रिक्वायरमेंट जरूरी है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट हो गया, मतलब 12th की मार्कशीट। ये नॉर्मल वो सारे डॉक्यूमेंट है। अपने एनटीए का जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का जो एडमिट कार्ड हो गया वो आपको चाहिएगा। रैंक कार्ड हो गया, जब रिजल्ट आ जाएगा तब वो आपको रिक्वायरमेंट रहेगा। वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन सर्टिफिकेट इशूड बाय द ईएसआईसी, ये आपको रिक्वायरमेंट रहेगा, जो कि एनेक्सर 3 है। आपको ईएसआईसी का जो हमारा पीडीएफ था उसमें भी एनेक्सर्स हमने भेजे थे, कल भी हमने सभी स्टूडेंट्स को भेजे थे। अगर नहीं है तो आप ईएसआईसी की वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। एससी, एसटी, ओबीसी, फिजिकल कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आर एप्लीकेबल एंड इन द फॉर्मेट एज पर द नीट 2024। ऐसे स्टूडेंट जो कि रिजर्वेशंस का बेनिफिट लेना चाहते हैं उन्हें अपना पर्टिकुलरली डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट रहेगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर फीमेल कैंडिडेट है ओनली तो एफिडेविट बाय द कैंडिडेट एज पर द एनेक्सर 4 और एनेक्सर 5 आपको एज पर द देना होगा, जो कि फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए। अब ये फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो एनेक्सर्स भी मैं आपको बता देता हूँ। एज क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि हर बार हमारे पास में काफी फोन्स आते हैं कि सर हमारा जो है एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। ऐसे स्टूडेंट जिनकी एज 21 है, 21 से अंदर है, वही बच्चे अप्लाई इसमें कर सकते हैं। अगर आपकी एज 21 क्रॉस हो गई है तो आप इसमें एज फॉर द रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। should not be more than 21 years as for the last date of the submission of application form for the NEET UG 10/4/2024। मतलब 10/4 से पहले आपकी अगर एज 21 वर्ष से ऊपर चली जाती है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
ऑल द प्रोसेस एक्शंस अंडरटेक रिगार्डिंग एडमिशंस अंडर आईपी कोटा फॉर 2024-25 विल बी सब्जेक्टेड टू फाइनल आउटकम्स। मतलब ये है कि भाई आपका जो फाइनल रहेगा वो वहां की जो कोर्ट है, अगर आपका कोई डिस्प्यूट है या आप वहां पे एलिजिबल हो रहे हैं फिर भी आपको एलिजिबल नहीं किया जा रहा है, तो वो एज पर द मद्रास कोर्ट के अगेंस्ट रहता है। इसमें ऑल इंडिया कोटा ही इसके अंदर कंप्लीट। देखो इसमें क्या है कि ईएसआईसी के लिए रिजर्वेशंस पॉलिसी और वो सारी हमने बात करी ली थी कि क्या क्या इसमें रहते हैं। डॉक्यूमेंटेशंस के लिए मैं आपको बता चुका हूं। कुछ चीजें जो है आपको और जो जाननी चाहिए वो ये हैं कि इसमें मेथड फॉर द फिलिंग ऑफ द सीट एलोकेशन ऑफ वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्संस, ये वो बच्चों के लिए है कि जब आपका यानी कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में आपको क्या क्या यानी कि कैसे प्रोसेस करना है। वो जब नीट की काउंसलिंग होगी तब हमारा एक और वीडियो रहेगा, उसमें हम आपको प्रोसेस भी बताएंगे कि आपको ईएसआईसी के लिए किस तरीके से अप्लाई करना है। अभी हम कट ऑफ के लेकर के और उसके लिए कंप्लीटली बात कर लेते हैं कि अगर ईएसआईसी में आप जाना चाह रहे हैं तो आपको कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। देखो ये वाली जो वेबसाइट है यहीं पे जाकर के आपको अप्लाई करना होगा। ये एम्प्लॉय लॉगिन का आ रहा है, इंश्योर पर्सन बेनिफिट आ रहा है, इंश्योर मेडिकल, तो यहाँ पे जाकर के आपको अप्लाई करके और आपको कंप्लीटली प्रोसेस अपना फिल करना रहेगा। अगर मैं कट ऑफ को लेकर के बात करूं कि कट ऑफ यहाँ पे क्या रहने वाली है, तो कट ऑफ आपको एक बार मैं सारी कंप्लीटली बता देता हूं। ये वो जो कॉलेजेस हैं ये उनकी डिटेल है कि कौन कौन सा कॉलेज कब खुला हुआ है और उसमें क्या क्या प्रोसेस वहां पे आपको रहेगा। ये कॉलेजेस हैं जिसमें 2015 2017 का कॉलेज है, और आपका ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज जो है चेन्नई का कॉलेज है, वो 2016 का कॉलेज है, और 2009 का कॉलेज है जो कि मंडी के अंदर है, ये हिमाचल का कॉलेज आपका रहेगा। अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि कट ऑफ ईएसआईसी को लेकर के क्या रहती है, लास्ट ईयर कितने नंबर पे किस स्टूडेंट को यहाँ पे सीट मिली है। अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को लेकर के, तो ईएसआईसी कोलन जो कॉलेज है वहां पे 533 लास्ट एडमिशन हुआ था, जिसमें 78,000 के आसपास यहाँ पे रैंकिंग गई थी, जो कि राउंड 4 की बात है। राउंड 4 के अंदर ये कट ऑफ गई थी ईडब्ल्यूएस के लिए। ओबीसी अगर आप कैंडिडेट हैं और ओबीसी के अकॉर्डिंग आप लेना चाह रहे हैं तो लगभग इस बार भी आपकी जो रैंक है 68,000 67,000 से प्लस में नहीं, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे नीचे नीचे अगर होगा तो आपको यानी कि सीट मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। 544 जो है वो मार्क्स हैं। देखो मार्क्स वेरी कर सकता है, मार्क्स जो है हर बार क्या होता है कि कुछ या तो बोनस मिल जाता है वो, लेकिन रैंक जो है ये मायने रखती है। क्योंकि रैंक इसलिए मायने रखती है कि अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको लगभग 65,000 के आसपास नीचे रहना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ आईपी स्टूडेंट हर साल इंक्रीमेंट होते जा रहे हैं। ओपन कैटेगरी की मैं बात करूं तो 551 पे अपना क्लोजिंग हुआ था। ओपन पीडब्ल्यूडी के लिए जस्ट क्वालिफाइड स्टूडेंट था। एससी अगर है, एससी कैंडिडेट जा रहा है तो 400 से प्लस में जो है उसको नंबर लाना ही पड़ेगा। 410 प्लस में होंगे तो आप एक तरह से सेफ हैं। एसटी कैंडिडेट हैं तो 148 तक भी बच्चे को सीट यहाँ पे मिल गया था। तो ये सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप काउंसलिंग के लिए चिंतित हैं, काउंसलिंग कैसे करनी है, किस प्रकार से आपको काउंसलिंग करनी है, तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको हर आपके रैंक और कॉलेज के अकॉर्डिंगली कंप्लीट काउंसलिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, प्राइवेट के अकॉर्डिंग, एनआरआई के अकॉर्डिंग और एब्रॉड के अकॉर्डिंग एज पर योर स्कोर। धन्यवाद।